तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और अगर हम मार्केट की सिचुएशन की बात कर लें, क्या हाल चल रहे हैं, तो मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट की जो हाल हैं, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बिटकॉइन $18,000 तक चला गया था, आपको पता था। जो सीपीआई डेटा है वो अच्छा नंबर आया, मतलब जो कम नंबर आया था, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो फाइनली कम होना शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया 14 को, 50 बीपीएस इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया। वो भी नंबर अच्छा था, लेकिन हुआ क्या कि पहले ही बिटकॉइन में जंप ज़रूर लगाया, दोनों डेट पे अच्छे नंबर आए, लेकिन $18,000 को हिट करने के बाद, ऊपर जाने के बाद, वहाँ से जो गिरा है $16,000 पे आके अटका है, लटका है ना। 16,600 700 पे ही लेवल चल रहे हैं। आज मंडे था, नया वीक स्टार्ट हुआ, तो आज का कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हमको मार्केट में देखने को नहीं मिला, कुछ वॉल्यूम खास मार्केट में नहीं है। ऊपर से मार्केट की बैंड बजा रखी है किसने? जितने फट आ रहे हैं बैक टू बैक, कभी यहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, कभी कुछ, और ये सारी नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है? ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है, ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर से ही आ रही है। इंडस्ट्री में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट की बैंड बजाने पे लगे हुए हैं, और मार्केट की बैंड जो है बज भी रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बीएनबी चल रहा है $245 पे, मतलब बीएनबी की तो बाइनेंस फंड के कारण जो है बीएनबी में अच्छी खासी नमी चल रही है। 260 70 80 की रेंज में चलता था, लेकिन 245 पे आज चल रहा है। और 13,75,000 रुपीज़ पे जो है एक बिटकॉइन की कीमत है आज की डेट में। और 1 लाख रुपए से नीचे चल रहा है इथीरियम का प्राइस, मतलब $1175 का इथीरियम का प्राइस है। उसके अलावा अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, डॉज कॉइन, मैटिक, 2 से 3% सभी ऑल्ट कॉइन डाउन है। डॉज कॉइन में ज़्यादा नमी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि इलॉन मस्क, आपको पता है, ट्विटर के सीईओ अब शायद आपको ना दिखें। उन्होंने एक पॉल किया था और उसके अंदर बहुत सारे वोट्स आए कि उनको ट्विटर सीईओ के लेवल से, पद से जो है हट जाना चाहिए। और डेफिनेटली इलॉन मस्क, जो वोट ज़्यादा आते हैं वो काम करते हैं, तो हो सकता है अब नए ट्विटर के सीईओ कोई आपको देखने को मिले। लेकिन इस अपडेट का, इस न्यूज़ का डॉज कॉइन पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा कि डॉज कॉइन डाउन हो गया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट में अभी तक कोई बढ़िया मूव या बड़ा मोमेंटम नहीं है। आज मंडे था, वीक, नया वीक स्टार्ट हुआ, लेकिन कोई यहाँ पे जो है मूवमेंट मार्केट में देखने को अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा। और ये कुछ हाल है मार्केट के। थोड़ा सा चलते हैं गेनर लिस्ट की तरफ। और गेनर लिस्ट की अगर हम बात कर लें तो VGX वोयाजर जो है काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है, 24% ऊपर चल रहा है। अगर हम TKO की बात कर लें तो बाइनेंस ने फाइनली जो है टोको क्रिप्टो को एक्वायर कर लिया। ये एक एक्सचेंज है और उसी का ही एक कॉइन है TKO। तो बाइनेंस के एक्वायर करने के बाद TKO में भी यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिल रही थी। अभी 12% अभी भी ग्रीन में है। उसके बाद एजिक्स है, BNX है, जो काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप हुआ पिछले कुछ दिनों में। फाइनली BNX 8% आज ऊपर चल रहा है, $68 पे इसके लेवल्स आ चुके हैं। इसके अलावा WTC है, TVK है, ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो आज अच्छा खासा जो है मूव कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है कि 100 200% यहाँ पे कोई कॉइन पंप कर रहा हो, क्योंकि मार्केट में अभी फ़िलहाल कोई बढ़िया मोमेंटम नहीं है। आपने देखा एक तरफ तो TKO जो है यहाँ पे पंप कर रहा है, टोको क्रिप्टो को भी कहीं ना कहीं बाइनेंस ने जो है एक्वायर कर लिया, और उसके साथ साथ वोयाजर VGX भी पंप कर रहा है। और उसको पंप करने का रीज़न भी बाइनेंस है। अगर आप देखो, बाइनेंस US आर्म इज़ बाइंग वोयाजर डिजिटल एंड द बैंकरप्ट क्रिप्टो ब्रोकर दैट हैड ओरिजिनली बीन ऑक्शन ऑफ टू FTX। तो फाइनली जो है बाइनेंस US, बाइनेंस ने ही एक तरह से जो है यहाँ पे वोयाजर को ख़रीद लिया है। फाइनली ये डील डन हो गई है वोयाजर के लिए। काफ़ी टाइम से ये भी अटक अटक चल रही थी, लेकिन अब डील डन हुई है, तो दोनों ही कॉइन्स, TKO, वोयाजर, VGX जो है, दोनों ही अच्छा पंप कर रहे हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बाइनेंस की। बाइनेंस आपको पता है बहुत सारे ऑफर्स लेके आता रहता है टाइम टाइम पे, और जब क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम आता है ना, तो और भी ज़्यादा ऑफर्स आते हैं। मतलब आप देखो यहाँ पे, शेयर योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन योर 2022 विद बाइनेंस क्रिप्टो जर्नी टू विन ए 50 BUSD गिफ्ट कार्ड। तो एक तरह से जो है आपको यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करनी है बाइनेंस के साथ। आपको अपनी जो क्रिप्टो की जर्नी है, एक तरह से
आपको अपना जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन शेयर करना है। और यहाँ पे अगर आप देखो $50 का जो गिफ्ट कार्ड है, विद $50 गिफ्ट कार्ड आपको जो है फ्री में मिल सकता है। मतलब $50 जो है आपको फ्री में बाइनेंस की तरफ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुई के बारे में। जी हाँ, सुई नेटवर्क अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोर्टिंग एंड एम्पावरिंग बिल्डर एंड क्रिएटर ऑन द इकोसिस्टम। तो सुई के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, कुछ अपडेट्स हैं सुई की तरफ से। देखो बाइनेंस की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ अपडेट ज़रूर हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो, सबसे पहला ये ट्वीट है अभी 7 मिनट पहले का। सुई नेटवर्क विल ऑफिशियली लॉन्च मैनेट विद बाइनेंस सून। तो एक जो मैनेट है ना, इनका ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है बाइनेंस के ऊपर या बाइनेंस के साथ जो है, यहाँ पे एक तरह से जल्दी इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। स्वैप एंड होडल SUI नाउ। अभी आपको मैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अब जाते ही टूट पड़ो सुई के ऊपर। पहले आपको समझ लेना है सब कुछ सुई है क्या। स्वैप सुई और मिनिमम 0.2 BNB गेट रिवॉर्ड 1000 APT इंस्टेंटली। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। स्वैप करना है मिनिमम 0.2 BNB एंड गेट रिवॉर्ड 1000 APT एप्टोस इंस्टेंटली। और अभी सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे वेट करना है, मॉनिटर करना है। बाइनेंस की तरफ से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कोई भी अपडेट नहीं है इस सुई को लेके। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो थोड़ा हम यहाँ नीचे आएँ तो बाइनेंस लॉन्च पूल पे, लॉन्च पैड पे आपको पता है कॉइन्स आते रहते हैं। अभी रिसेंटली हुक प्रोटोकॉल आया है, तो न्यू लिस्टिंग सुई बाइनेंस लॉन्च पूल। तो एक तरह से सुई कॉइन की आपको जो है दर्शन होते हुए दिख सकते हैं बाइनेंस पे, जब तक बाइनेंस का ऑफिशियल अपडेट नहीं आता, ठीक है। बाकी इसको लेके जो अपडेट रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एक तो आप देखो यहाँ पे ये अपडेट है, और सुई नेटवर्क विल ऑफिशियली लॉन्च मैनेट विद बाइनेंस सून। जल्दी बाइनेंस के साथ मैनेट लॉन्च होने वाला है, लिस्टिंग होने वाली है। और अगर आप देखो यहाँ पे सुई एयर ड्रॉप टू बाइनेंस यूजर्स क्लेम एयर ड्रॉप नाउ। तो सुई के एयर ड्रॉप की बात निकल के आ रही है। तो थोड़ा सा मैं अगर आपको सुई के बारे में बता दूं, सुई नेटवर्क जो है इज अ लेयर 1 ब्लॉकचेन है aimed at serving billions of users to experience Web3 with high speed and low transaction fees, है ना। और with 6% of the token allocated for the airdrop, and Sui promises to bring a blooming to builder and users in this chain। अगर ये लिस्ट होता है बाइनेंस के ऊपर तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका होगा पैसा कमाने का इस क्रिप्टो से, इस कॉइन से, है ना। तो देखते हैं कब बाइनेंस की तरफ से भी ऑफिशियल जो है अपडेट आता है। तो ये कुछ सुई का टोकोनॉमिक्स भी है हमारे सामने। अगर आप देखो टोटल सप्लाई 10 बिलियन की है इसकी, कम्युनिटी रिजर्व 50%, है ना। इसके अलावा कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम एंड ऐप टेस्टर 6%। और अगर आप देखो अर्ली कंट्रीब्यूटर्स 20%, इन्वेस्टर्स का रहेगा 14%, और यहाँ पे बाकी मिस्टन लैब ट्रेजरी। तो ये कुछ इसकी टोटल सप्लाई है। अगर आप देखो 10 बिलियन की टोटल सप्लाई है सुई की। तो अब देखो सुई नेटवर्क विल लिस्टिंग एंड ओपन लॉन्च पूल ऑन बाइनेंस सून और दिस वीक, है ना। मतलब इसी वीक सुई नेटवर्क, सुई इन दिस वीक। आप देखो इसी वीक जो है अपडेट बाइनेंस की तरफ से भी आपको कभी ना कभी जो है मिल जाएगा। तो तैयार रहें सुई के लिए। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। ये नहीं कि जाते ही आप सुई पे टूट पड़ो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, रिसर्च करो, बाकी जो अपडेट रहेंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं फैन टोकन की तरफ। आपको पता है कल फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल था, और फाइनली जो है अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है यहाँ पे खिताब अपने नाम किया है, फीफा वर्ल्ड कप को जीता है। और जैसे ही फीफा वर्ल्ड कप को जीता, और अर्जेंटीन फुटबॉल एसोसिएशन फैन टोकन, मतलब अर्जेंटीना का जो खुद का फैन टोकन है, वो सीधा औंधे मुंह गिर गया। मतलब कितना गिर गया, अगर आप देखोगे 50% तक इसके प्राइस चले गए थे नीचे। अभी 19% ऊपर चल रहा है, 253 पे प्राइस है। $3 अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है। और अगर आप पिछले 7 डे का चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो इसका प्राइस 600 के करीब था, है ना। पूरा पूरा अगर आप देखो
जब अर्जेंटीना जीती कल, तब कैसे एकदम से जो है ये 500-600 के लेवल से सीधा क्रैश हुआ है। और पिछले 14 दिन या 30 दिन का भी आप चार्ट देखोगे तो 63% ये प्राइस टूट चुके हैं अर्जेंटीना के इस फैन टोकन के। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू न्यूज़ 1.3 ट्रिलियन शिप मूव्ड अमिड दिस बाइनेंस अपडेट। फिर से यहाँ पे ट्रिलियंस में शिबा इनू इधर से उधर हुए हैं शिबा इनू। और बाइनेंस ड्रॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट वॉच क्रिप्टो इन 2022। 2022 में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जो क्रिप्टो है वो शिबा इनू है, बिटकॉइन इथेरियम के बाद। और जैसे ही अपडेट आता है तो यहाँ पे 1.3 ट्रिलियन शिबा इनू मूव हो जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शिबा इनू के शिबेरियम को लेके। शिबेरियम बीटा लॉन्च कंफर्म्ड बाय शिबा इनू डेवलपर। और ये कंफर्मेशन कैसे मिल रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे आज जो है एक अपडेट आता है शिबा इनू को पिछले 24 घंटे में। ए स्पेशल shibatokens.com countdown has begun and please allow DNS to propagate correctly in case the website is loading ब्लैंक फॉर सम यूज़र्स। मतलब एक तरह से आप देखो वेबसाइट जो है शिबा टोकन की वो जो है यहाँ पे सही से लोड नहीं हो पा रही थी, एक तरह से आप समझ लो सही से काम नहीं कर रही थी। और ये हो क्या रहा था कि अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, फर्स्ट थिंग इज़ टू अपडेट आवर मेन वेबसाइट। इट वॉज मच नीडेड एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप एज वी मार्च टूवार्ड शिबेरियम बीटा लॉन्च। और जब भी कोई ऐसा अपडेट आता है, ऐसा कुछ लॉन्चिंग का सिनेरियो बनता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ वेबसाइट के साथ हुआ है। वेबसाइट को एक तरह से जो है यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, किसके लिए, शिबेरियम के लिए। और कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि इस साल के एंड में दस्तक देता है या फिर क्रिसमस पे दस्तक देता है या फिर अगले साल की शुरुआत में दस्तक देता है शिबेरियम। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा मामला है। अगर आप देखो बाइनेंस मिस्टीरियस ट्रेड्स वर्थ 22 ट्रिलियन डॉलर्स फाउंड इन लेटेस्ट एनालिसिस। जी हाँ, 22 ट्रिलियन डॉलर्स, यहाँ पे बिलियंस नहीं, मिलियंस नहीं। और अकॉर्डिंग टू recent report the Binance exchange has 22 trillion dollar worth of trade hidden from public among other gaping holes। तो अगर आप देखो इतनी बड़ी ट्रेड्स है ना, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अगर आप देखो विद ए टोटल वैल्यू ऑफ 22 ट्रिलियन डॉलर दिस ईयर, और डिटेल्स रिगार्डिंग दीज हैव मोस्टली बीन कैंसल्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक। मतलब बाइनेंस को आप जो है हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 22 ट्रिलियन डॉलर्स कितना होता है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है। 3 ट्रिलियन डॉलर्स अब पिछले बुल सीजन में क्रिप्टो मार्केट कैप पहुंचने वाला था। इतना ज़्यादा मार्केट कैप हो गया था उस टाइम पे पहुंचने वाला था, तो वो सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर के राउंड था। आप 22 ट्रिलियन डॉलर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, लाखों करोड़ों की बात हो गई। और ये कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रेड्स जो हैं बाइनेंस से जुड़ी हुई, इतने बड़े ट्रांजैक्शंस। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है बिटगर्ट की तरफ से। लगातार पार्टनरशिप्स का सिलसिला चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो कि अच्छी बात है। पार्टनरशिप अनाउंसमेंट, रोबी इन्वेस्ट टू इंटीग्रेट बिटगर्ट चेन, योर चैम्पियन इन द वर्ल्ड डीफाई, ट्रैक एंड ट्रेड एंड इन्वेस्ट ऑन बिटगर्ट। तो रोबी इन्वेस्ट के साथ जो है यहाँ पे एक तरह से पार्टनरशिप होती है बिटगर्ट की। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ भी अपडेट मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।